हेलो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 4.3 कर रहे थे। 2 क्वेश्चंस कर लिए हमने। थर्ड क्वेश्चन है, आपने एक पैरेललोग्राम बनाना है, समानांतर चतुर्भुज बनाना है। हियर जिसमें एच ई कितना है 5 सेंटीमीटर, ई ए है 6 सेंटीमीटर एंड एंगल आर है 85 डिग्री। सबसे पहला वर्क क्या होगा हमारा, इसके लिए एक रफ डायग्राम बनाना। तो जो रफ डायग्राम है वो बनाता हूँ मैं। पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज इस तरह का होता है, तो ऐसा ही बनाएं, जो नाम दिया है वैसा ही बनाएं, जैसी जैसी चीज़ें दी हैं वैसे लिखें। एच ई 5 सेंटीमीटर, ई ए 6 सेंटीमीटर, एंगल आर दिया है 85 डिग्री। ठीक है। नाउ जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इन लेंथ। अब लिखेंगे समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं हमेशा बराबर लंबाई की होती हैं। इसका मतलब हो गया कि एच ई इक्वल टू आर ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ई ए इक्वल टू एच आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक हो गया एक चीज़। इसका मतलब ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया। अगली चीज़, इसमें क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आर इन पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। इसका मतलब हो गया कि एंगल आर होगा एंगल ई के बराबर, जो होगा 85 डिग्री के बराबर। तो ये एंगल जो है इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 85 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कि जो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स होता है इन पैरेललोग्राम, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो आपके साथ लगते कोण होते हैं उनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। इसका मतलब होगा एंगल एच प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब हो गया एंगल एच प्लस 85 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एच की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री, आई थिंक ये बचेगा 95 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी है 95 डिग्री का और ये वाला भी नेचुरली होगा 95 डिग्री का। अब हमारे पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं, तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, सबसे पहले आप 5 सेंटीमीटर लंबा एक लाइन सेगमेंट लीजिए। ठीक हो गया। नाम दे दिए इसको एच और ई। जो एंगल्स दिए हैं वह डी की हेल्प से ले लो। एक एंगल है आपके पास 185 डिग्री का, सॉरी 85 डिग्री का। तो 85 का आपने ध्यान रखना, ये एंगल इस तरीके से मेजर करेंगे हम लोग। यहाँ देखिए 2 आ रहे हैं 85, एक यहाँ से भी आएगा आपके पास 85, ये यहाँ जैसे, लेकिन ये नहीं लूँगा मैं इस तरफ वाला लूँगा 85। ठीक हो गया। एक इसको डॉटेड पे जोड़ देता हूँ मैं। और दूसरी तरफ है 95, तो इसको फिर से रखा। और अब जो आप लेंगे 95 वो इस तरफ से होगा। ठीक है। तो आपके पास ये 95 है यहाँ पे। ठीक हो गया। अब जो आपके पास हाइट थी ई ए, इट वाज 6 सेंटीमीटर,
सो 6 सेंटीमीटर ओपन करिए आप अपनी कंपास और 6 सेंटीमीटर कट लगाइए। देखिए यहाँ लगेगा, ये भी यहाँ, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया है तो कोई बात नहीं, मैं लाइन को आगे बढ़ाऊंगा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने ना, हाइट ज़्यादा जाएगी तो इसका थोड़ा कर लेना इसको पूरा, ठीक है। तो ये हो गया, जहाँ पे कटा बेटा वो पॉइंट जो है वो ए और ये आर होगा, तो इसको मिला दीजिए आप। और सारा जो है वो डार्क कर देना है। ठीक है, तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो HER वही बन के तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें बोला है कि एक आपने रेक्टेंगल बनाना है, रेक्टेंगल ओके, ओके इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड के ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो वैसे ही रफ डायग्राम बनाइए। और रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल इस तरह की एक आकृति है। ओके बोला है इसको बनाने के लिए, तो ये ओके। जैसे जो चीज़ नहीं है वो लिखिए। रेक्टेंगल में क्या क्या होता है, अपोजिट साइड्स बराबर लेंथ की होती हैं, तो इट विल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। और हर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो आप बनाते हैं बेटा इसको। फर्स्ट टास्क रहेगा 7 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट है उसको खींचिए। ठीक है, इसके दोनों पॉइंट मार्क कर लीजिए। इसमें मैंने ओ और के कर दिया। आपको पता है रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री का होता है, सो 90 डिग्री का एंगल बनाता हूँ यहाँ। ये जो 90 डिग्री का एंगल है वो बन गया है, डॉटेड में बढ़ाइए। सिमिलरली आप 90 डिग्री का एंगल यहाँ भी बनाएंगे। दो कट लगाइए। ये जो आपका कंपास है ये हिलना नहीं चाहिए। ये ओके, अब इस लाइन को मिलाते हैं। ठीक है, उसके बाद जितना इसका दूसरी साइड दी करीब 5 सेंटीमीटर, तो कंपास की मदद से 5 सेंटीमीटर एक दूसरा, इसको मिला दीजिए। आपका जो रिक्वायर्ड है ओके रेक्टेंगल वो बन चुका है। नाउ एक्सरसाइज 4.4, इसमें दो क्वेश्चन है बेटा, और दोनों क्वेश्चन जो वो एक ही जैसे पहला दिया है कि आपने एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है डियर, जिसमें DE EA AR एंगल E एंगल A, ये चीज़ें आपको दी हुई हैं। अगेन वही सिस्टम रहेगा, सबसे पहले रफ डायग्राम, जैसा दिल करे आपका वैसा बना लीजिए। डियर बोला है, अब जैसे से दिया है DE दिया है 4 सेंटीमीटर,
ई एरिया है 5 सेंटीमीटर, ए आर दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, एंगल ए दिया है आपके पास 90 डिग्री, एंगल ई दिया है आपके पास 60 डिग्री। देखिए बेटा इस तरीके से ये बन रहा है, तो आप इसी तरीके से बनाइए। सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपनी स्केल लीजिए और 4 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट खींचते हैं। तो ये और ये डी एंड दिस इज ए, ये बना दिया मैंने। उसके बाद ई पे 60 डिग्री का एंगल बनाना है, ई पे 60 डिग्री का एंगल। आपको पता है पहला कट जो होता है वो 60 डिग्री का ही होता है। सो ये हो गया डॉटेड पे, ठीक। उसके बाद 5 सेंटीमीटर काटिए आप ई ए। सो ये रख दिया मैंने, स्केल रख दिया यहाँ पे, और देखते हैं 5 सेंटीमीटर कहाँ है। तो ये हुआ 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ ये पॉइंट है ए, और यहाँ क्या बनेगा आपके पास 90 डिग्री का एंगल। सो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। टू कट 60 डिग्री 120 डिग्री, दोनों का हाफ 90 डिग्री, ठीक। तो अब आप इसको बढ़ाइए डॉटेड पे, और देखिए कि क्या ये मेरा थोड़ा इसमें हो गया 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए ये। तो जहाँ 4.5 सेंटीमीटर होता है उस जगह को मार्क करिए और उसको डी के साथ आप मिला दीजिए सीधा। तो आपका जो डियर है, डियर ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये बन के तैयार है। DEA, हाँ ठीक है। 4.4 एक्सरसाइज का जो दूसरा क्वेश्चन है बेटा, सेम पहले क्वेश्चन की तरह ही है, तो उसको आप खुद बना लें। और अब मैं चलता हूँ 4.5 एक्सरसाइज में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ध्यान रखना है आपने कि प्रॉपर्टीज़ देखनी है आपने। जैसे फर्स्ट है, आपने रीड एक स्क्वायर बनाना है ना, स्क्वायर रीड बनाना है जिसमें RE की वैल्यू है 5.1 सेंटीमीटर। तो देखिए रीड एक, सबसे पहले इसका क्या आ जाएगा आपके पास, रफ डायग्राम, क्योंकि स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर बनाइए। स्क्वायर के सब एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, ओके। स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं, जैसे ये भी 5.1 सेंटीमीटर, ये भी 5.1 सेंटीमीटर, ये भी 5.1 सेंटीमीटर, ये भी 5.1 सेंटीमीटर। इट्स वेरी सिंपल। अब आप 5.1 सेंटीमीटर लीजिए, ठीक है। तो जैसे ये 0.1 और ये है ना, तो ये हो गया आपका 5.1 RE। आपको पता है ये हर एक कोण इसका 90 डिग्री का आपका होता है। सो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं दोनों तरफ। ये डॉटेड वे बनाना चाहिए बेटा, डॉटेड वे अच्छा बनता है। सेम इधर यहाँ भी फर्स्ट ये 60 डिग्री का 120 डिग्री, डॉटेड डॉटेड। अब 5.1 सेंटीमीटर अपना कंपास खोलिए, प्रकार खोलिए, और इससे एक जहाँ कटा उन पॉइंट्स को आप मिला दीजिए।
आंसर आपका आ जाएगा READ। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन गया बेटा। इसके बाद देखिए आपके पास क्वेश्चन है इसमें कि नेक्स्ट रोम्बस बनाना है आपने, ना। इसके डायगोनल्स दिए हुए हैं। तो एक रोम्बस है आपके पास, समचतुर्भुज है। इसकी जो है डायगोनल्स दिए हुए हैं 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप रोम्बस बना लीजिए। इस तरह से होता है रोम्बस, इस तरह का होता है। तो नाम नहीं दिया हुआ कुछ भी, तो आप ABCD खुद कर लेना। तो जो डायगोनल है वो मार्क कर लीजिए। जैसे मैंने एक ले लिया, इसमें 5.2 सेंटीमीटर एंड दिस इज 6.4 सेंटीमीटर। करना क्या है, इस क्वेश्चन को सेम जैसा मैंने पीछे किया हुआ है, ये क्वेश्चन किया हमने पीछे ऐसा। आप सबसे पहले एक जो डायगोनल है जो जैसे 5.2 सेंटीमीटर वाला है, इसको आप खींच लो सबसे पहले, और नाम जैसे दिया है इसका AC। ठीक, आफ्टर दैट हम इसका क्या करेंगे, बाइसेक्शन करेंगे, समद्विभाजन करेंगे। तो ये एक ठीक हो गया। ठीक, और उसके बाद 6.4 सेंटीमीटर का हाफ करेंगे। 64 का हाफ 32 होता है, तो 3.2 सेंटीमीटर आप अपना कंपास खोलिए, 3.2 सेंटीमीटर, और एक आपका जो आर्क लगेगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक आपकी आर्क लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो ये पॉइंट्स आए हैं, जैसे ये पॉइंट D है, पॉइंट B है, इनको आप मिला दीजिए। ठीक है, तो आपका जो रिक्वायर्ड जो रोम्बस है वो हाजिर है। इसके बाद बेटा आता है कि एक रेक्टेंगल बनाना है, वो आप खुद ही बना लेना, वेरी सिंपल है। एंड द लास्ट क्वेश्चन है कि आपने एक पैरेललोग्राम बनाना है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है ना, वैसे ही होगा, हो जाएगा आपसे। ठीक है, ओके। तो ये एक्सरसाइज में समझता हूँ बेटा कि इसके साथ ही सारा जो ये वर्क था ख़त्म होता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, थोड़ा ध्यान से इसको करिएगा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको मैंने लिखने सिखाए हैं पहले से, तो वो पूरा लिखें। ओके।